मैं नहीं, मुझे गाना गाने का शौक है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। चलो जी, पहली मरतबा बाथरूम सिंगर की आवाज सुनाने जा रहे हैं आपको। हौसला रखें, दिल थाम के बैठे, गाना गाने लगी मैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूम उठेगा जहाँ गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। अच्छा मैडम साहब, आपकी शादी हुई है? क्या? सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं बस कुछ लोगों के जो जज्बात है वो उनके जज्बात का इजहार आपके साथ कर रहा हूँ। शेर ये था कि सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं, वाह वाह। सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। क्या बात है। और मैंने जब ये शेर सुनाया तो डॉक्टर साहिबा ऐसे मुझे देखने लगे। डॉक्टर साहिबा हैरान हुई और मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर साहिबा कहीं जूता ना उतारे और मुझे मेरी हिम्मत कि यार खुदारा आप भी वीडियो बनाएं, अगर आपको कोई लड़की नहीं मिल रही आए, मैं और डॉक्टर साहिबा अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ आए यार। इस चैनल की आने वाली मुस्तकबिल की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान मियां आसिफ कासूरी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर एक फीमेल और एक मेल एंकर न्यूज़ रूम के अंदर टिकटॉक बनाते हैं और उनकी जो वीडियो है वो रातों रात वायरल हो जाती है। इस वक्त ये दोनों सितारे मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए मजे मजे की गुफ्तगू उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान, टीवी एंकर हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ और मैं बिल्कुल भी टिकटॉकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो जाएगी। पिछले 3 महीने से टिकटॉक बना रही थी और मेरी 2 वीडियो वायरल हैं पहले भी, लेकिन जो है वो 500 मिलियन पे हैं, कुछ जो है वो मिलियन होने वाली है, लेकिन ये अभी बनाई और एकदम जो है वो फाक अकाउंट से जो है वो ये मिलियंस पे चलेगी, बल्कि मिलियंस भी क्रॉस कर अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जो इंडिया का गाना आपने लगाया है तो ये ख्याल किसका, आइडिया किसका था? असल में मैं आपको बात बताऊं, ट्रेंडिंग सॉन्ग है, हमें बिल्कुल नहीं पता था, हमने सिर्फ ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है ढूंढा और उस पर जो है वो वीडियो बना ली। अब एक ट्रेंडिंग सॉन्ग आया, दूसरा भी आप टिकटॉक पे देखिए, उसमें सारे ही इस तरह की वीडियोस हैं जिसमें लव की बात हो रही है, जिसमें इमोशंस की बात हो रही है। तो मैंने कहा क्यों ना, ट्रेंडिंग इस पे चल रहा है, इस पे बना लेते हैं। तो किसी की भी जो है वो इस सॉन्ग पे नहीं चली थी वीडियो, तो हमने बना ली और वो मिलियंस क्रॉस, वो रातों रात वायरल हो गई। अच्छा ये बताइएगा, जब ये वायरल हुई आपको कब और कैसे पता चला? अच्छा ये मुझे नहीं पता चला, ये मुझे आफाक ने बताया कि डॉक्टर साहब आप देखिए हमारी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और पूरी तरफ मीडिया में हंगामा मचा हुआ है और हमारे एंकर्स के जो ग्रुप बने होते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स के ग्रुप बने होते हैं, सब में शेयर होनी शुरू हो गई कि ये एंकर्स देखे स्टूडियो में जो है वो इश्क माशूकी कर रहे हैं। अच्छा ये आप ऑन कैमरा में बता दें कि इसके अंदर कितनी हकीकत है, जो इश्क मशूकी की जो बातें लोग कर रहे हैं? देखिए अब हमने क्योंकि इश्क माशूकी वाले गाने पे बना ली, तो वो इश्क माशूकी में जो है वो उसको ले गए। इश्क माशूकी तो ये किस्मत की बातें होती हैं, मोहब्बत तो हर बंदा अपनी ज़िंदगी में करता है। मुझे कोई ऐसा बंदा आप दिखा दें जिसने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत ना की हो, सब करते हैं, सबको करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक लेवल पे रहते हुए हमें नहीं पता था कि ये वीडियो, फिर मैं कहूँगी कि वायरल हो गई। ये अभी तक उसको खुद मान ले रहे कि हमें पता ही नहीं है ये कब वायरल हो गई, और ये यकीन नहीं था इनको इनकी वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा ये बताइएगा, लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, क्या लोग कहते हैं? बहुत प्यारे, मेरे सारे तमाम फॉलोअर्स, मेरे फैंस, मैं आज से 10 साल से काम कर रही हूँ एज अ चाइल्ड स्टार। मैंने पीटीवी से अपने काम का आगाज़ किया और मेरे तब से फैंस जो है वो अब तक मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरे कुछ मीडिया पर्सनैलिटी, मेरे कुछ इस तरह के दोस्त अहबाब कि जिनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने सहाफ़त बीच में ले आए और बीच में जो है वो कुछ ऐसी बातें ले आए कि जो उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चले, क्रिटिसिज्म होती है तो इंसान मशहूर होता है और
मैं तो पहले से ही मशहूर थी। आफाक मशहूर हो गया। अच्छा, आपकी वजह से आफाक मशहूर हो गया है। नहीं, मेरी वजह से तो नहीं। देखे, मैंने अपनी वजह नहीं बताई। मैंने अपनी वजह नहीं बताई। नहीं, आपको कहने का अंदाज तो यही है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, मेरे पास तो एज एन एंकर पर्सन भी, एज अ माहिर नफ्सियात भी, एज अ एक्ट्रेस भी, तीनों तरह से जो है फॉलोअर्स थे, फैंस थे। लेकिन आफाक एकदम आया और छा गया, ठा करके। अच्छा, जबरदस्त। इसने कभी अपने आप का होने का तासर आपको कभी किसी तरीके से ज़ाहिर किया है? ओ फला, मैं आपको क्या बताऊं, इसे भी जुम्मा 4 दिन हुए हमारे चैनल में आए हुए। तो चैनल में एक मैं ही लड़की हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, लड़की भी एक? शायद इस वजह से भी। और मैं मॉर्निंग शो करती हूँ और ये न्यूज़ एंकर है आफाक जो है। ठीक है। तो ये हमारी ना पूरी कम्युनिटी बैठी हुई थी। हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर हमारे सीनियर पर्सनैलिटीज़ भी बैठी हुई थी। तो हमारे जो सीनियर पर्सनैलिटी हैं उनमें से शायर भी हैं, वो अपने शेर सुना रहे थे। तो अच्छे मूड में हम बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग के बाद। तो देखिए, इस तरह का माहौल नहीं होता हमारा। हम फ्रस्ट्रेटेड न्यूज़ दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। हमारा भी दिल है कि हम थोड़ा सा चिल माहौल में काम करें, बैठें, एक दूसरे का दुख सुख खोलें। हम यहाँ फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं। ये हमारा घर है दूसरा। एक घर से निकल के हम चैनल में दूसरे घर में आ जाते हैं। तो हम आपस में जो है वो ऐसे रिश्तेदारों की तरह ही बिहेव करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जनाब वहाँ पे खड़े थे और अभी बिल्कुल नए फेस, मेरे लिए भी, मैं भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं पता कौन है। तो कहते हैं, डायरेक्ट ही कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको एक शेर सुनाना है। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये कौन है जिसने इतनी जिसारत की मुझे शेर सुनाने की? अच्छा। आज तक किसी लड़के ने, मुझसे लोग डरते हैं। इवन मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे चैनल में काम करने वाले लोग, मीडिया के लोग, मेरे बारे में अगर आप सुने तो लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा यार लगती तो नहीं थी ऐसी। अच्छा। ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है ना। तो मैंने आफाक को जो है वो मैंने कहा, अच्छा चलो सुनाओ, तुम शेर सुनाओ। मैं हमेशा जो नए आने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करती हूँ और मैं कभी किसी को डिग्रेड नहीं करती। तो मैंने इसको भी कहा कि आप मुझे शेर सुनाओ। तो अब शेर आप इससे सुनाओ। शेर बिल्कुल। नाज़रीन, आपको इस मासूम से शेर से जरूर सुनाएगी। सबसे पहले अब मैडम साहबा से एक गाना डेडिकेट तो करें ना, जरा इनको सुना है, आपकी बड़ी असुरीली आवाज है, तो जरा इस मासूम से चेहरे को जरा गाना डेडिकेट करें। कि मैं एक्ट्रेस, एंकर, माहिर नफ्सियात और अब सिंगर भी बन जाऊँ। वाह, हमें तो यही पता चला आप भी बन गई, मैं टिकटॉकर भी बन गई, अब सिंगर भी बन जाऊँ। बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं, मुझे गाना गाने का शौक है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। चलो जी, पहली मरतबा बाथरूम सिंगर की आवाज सुनाने जा रहे हैं आपको। चलो जी। अच्छा, ये गाना किसको डेडिकेट करना है? मेरे फैंस को? नहीं, आफाक को। अच्छा, क्या आफाक के लिए गाना गाना है? क्या ये इस लायक नहीं है? नहीं, इस लायक है। तो फिर जरूर बनता है इसको। ओके आफाक, आपके लिए मैं गाना गाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है, आपकी इजाजत है? फिर से क्रिटिसाइज ना कीजिए आप। एंकर्स गाने भी गाते हैं। पहले मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, गाना मुझे डेडिकेट करनी है, बर्दाश्त कीजिए। चले जी, बिस्मिल्लाह। हौसला रखिए, दिल थाम के बैठे, गाना गाने लगी मैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूम उठेगा जहाँ गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखिए कितना खूबसूरत गाना इन्होंने, मैडम साहब ने डेडिकेट किया है। तो राज की बातें तो कुछ हैं इसके अंदर लग रहा है। अच्छा मैडम साहब, आपकी शादी हुई है? क्या आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं बस कुछ लोगों के जो जज्बात है वो उनके जज्बात का इजहार आपके साथ कर रहा हूँ। मैं अभी शादी की उम्मीदवार हूँ। अच्छा चले जी, ये तो अब आफाक साहब आपकी शादी हुई है। राम साहब, डॉक्टर साहबा ने आपको गाना डेडिकेट किया है, आप भी उनको जरा एक गाना डेडिकेट करें ना जरा। मैं सुनाता हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर अच्छा ना लगे तो। दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाम, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे।
मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी ये तेरे नाम, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार। नाज़रीन, बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। आफाक साहब, टिकटॉक का शौक आपको कैसे आया? बड़े आप वीडियो के अंदर बड़े मासूम से लग रहे हैं, मगर मैडम साहब तो बता रहे कि बड़े आप शरारती हैं। नहीं, मैं वैसे भी मासूम हूँ, शरारतें करता हूँ, लेकिन बात ये कि टिकटॉक का ख्याल कैसे आया। टिकटॉक का अकाउंट मेरा बड़ा पुराना है, टिकटॉक बनाई नहीं क्योंकि मुझे कोई कभी लड़की नहीं मिली। शदीद सिंगल। शदीद सिंगल है आप? हाँ, शदीद सिंगल हूँ। होए होए होए। तो मैंने डॉक्टर साहिबा का अकाउंट पहले से बड़ा अच्छा चल रहा है, इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी है। मैंने डॉक्टर साहिबा, हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे, मैंने डॉक्टर साहिबा वीडियो बना रही थी अपनी, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा मेरे साथ भी बनाए। डॉक्टर साहिबा ने कहा क्यों नहीं। डॉक्टर साहिबा की खासियत है, जिन्होंने काम किया डॉक्टर साहिबा के साथ, जो इनके कोलीग रही, उन्हें पता है कि डॉक्टर साहिबा जो है वो रिस्पेक्ट बहुत करती हैं अपने जूनियर्स की। ठीक है। तो नाज़रीन, फैसला आपने करना है जरा, ये क्या हो रहा है? तो डॉक्टर साहिबा मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं डॉक्टर साहिबा की दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने डॉक्टर साहिबा को कहा, डॉक्टर साहिबा ने कहा क्यों नहीं। हम स्टूडियो में चले गए, 5 बजे का बुलेटिन करके हम फ्री हुए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर साहिबा टिकटॉक बनाते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा ट्रेंडिंग में एक वीडियो जा रही थी, हमने वो सॉन्ग निकाला और एक्ट करना शुरू कर दिया। एक्टिंग मुझे जीरो आती है, इस चीज का डॉक्टर साहिबा को पता है, मुझे एक्टिंग नहीं आती, ये हकीकत है। मैं सादा सा बंदा हूँ और नजर आ रहा हूँ इंतहाई मासूम सा। बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहिबा ने कहा स्टोरी बोर्ड ये है, आप बैठेंगे और मैं आऊंगी और आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। अच्छा। हमने वैसे किया। ये सारा आइडिया मैडम का था? सारा आइडिया जो था वो मैडम का था। ये सच बाहर आ रहा जी पहली दफा कैमरे के सामने। ये बड़ी बात है कि वायरल होने के इरादे से हमने नहीं बनाई, जस्ट फॉर फन, हमने एंटरटेनमेंट के लिए वो वीडियो बनाई। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ने बनाना शुरू कर दी। ठीक है। डॉक्टर साहिबा और मेरे दरमियान जो है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, 3 फुट का फासला बरकरार है। नाज़रीन, अब ये सफाइयां दे रहे हैं, फैसला आपने करना है। ठीक है, वीडियो को देख सकते हैं आप। मैं बैठा हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा आपसे एक्टिंग तो होती नहीं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा एक्टिंग तो आप कर नहीं सकते, आप बैठो, आप बैठे रहिए और मेरे पीछे पीछे आइएगा। अच्छा। पीछे पीछे आवी मेरा चाल वेख दो, वो गाना नहीं सुना हुआ? हाँ, बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब, मैं बैठा, डॉक्टर साहब आई हैं, मैं उनके पीछे पीछे 3 फुट का फासला बरकरार रखते हुए, और न जाने क्यों लोगों को लग रहा था कि हम ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे, और लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था। तो वो वायरल हो गई, तो गाना रातों रात ही वो वायरल हो गई। और फिर गाना कह सकते हैं, गाना हमने थोड़ी गाया, वो तो ट्रेंडिंग पे जा रहा था, इंडियन सॉन्ग है। तो नहीं, चॉइस तो आप लोगों ने की है ना। ये कह सकते हैं, हाथ साथी हो गया, हाथ चलिए ऐसे साथी। समझ ले, वो मेरी चॉइस थी, मैं ऐसे सॉन्ग पसंद करता हूँ। क्या बात है। नहीं, मैं भी रोमांटिक हूँ, मैं भी नहीं जी, कनेक्शन मिल रहे हैं और इजहार करने का एक मुनफरद इन्होंने हल निकाला है एक दूसरे को। तो बकाया अगली वीडियो में बताएंगे हम। अच्छा, ये बताएं, जो शेर आपने मैडम साहब को डेडिकेट किया था, जरा वो तो बताएं ना, जरा हमारे नाज़रीन को जरा सुनाए ना जरा। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो जस्ट क्योंकि मैं अदब से बड़ा लगाव रखता हूँ, उर्दू अदब से बड़ा लगाव, तो मैंने डॉक्टर साहिबा को वैसे शेर सुना दिया। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बड़ी शायरी करता था, तो डॉक्टर साहिबा को मैंने शेर सुनाया। हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ चैनल की वो भी बैठी हुई थी, और डॉक्टर साहिबा से मुझे, क्योंकि मैंने नया नया चैनल ज्वाइन किया और मुझे कुछ दिन हुए, तो डॉक्टर साहिबा से मेरा कोई पहले ना, हम एंकर्स का ग्रुप बना हुआ है, उसमें ऐड थे। तो मैंने डॉक्टर साहिबा को देखा, डॉक्टर साहिबा बड़ी संजीदा सी हैं, कोई भी मामला होता था डॉक्टर साहिबा की आवाज़, ट्यून, और पता चलता था कि यार पता नहीं क्या एंकर है, ये क्या। और मैंने कहा चलो, क्या सोच के इतनी जरूरत की आपने? मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने शेर सुनाना शुरू कर दिया। और शेर ये था कि सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं। वाह वाह। सर से गिरती हैं तो शानों पे बिखर जाती हैं, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। क्या बात है। और मैंने जब ये शेर सुनाया तो डॉक्टर साहिबा ऐसे मुझे देखने लगे। डॉक्टर साहिबा हैरान हुई, और मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर साहिबा कहीं जूता ना उतारे और मुझे तेरी हिम्मत। मेरे सामने पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, मेरे सामने आईजी लेवल चीफ मिनिस्टर में इंटरव्यूज कर रही होती है, और ये कल का बच्चा जो है मुझे शेर सुना रहा है। ओए, तो मैडम डॉक्टर साहिबा की ये कैसा डॉक्टर साहिबा की करम नवाजी है। रिएक्शन कैसा था मैडम साहिबा का? नॉर्मल बिहेव था। इसका मतलब है उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल था। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर
कोई शादी का भी कुछ सीन चल रहा है, कोई इश्क मुश्क की जो लोग बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं लोग? अभी तक तो बातें लोगों ने वैसे जोड़ा जो है वो काफ़ी पसंद किए है। लोग कह रहे हैं नाइस कपल और फलां लोग कह रहे हैं कि यार फ्यूचर में शादी करनी। तो अभी तक तो शादी का कोई प्लान नहीं है। डॉक्टर साहब भी वैसे सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन हमने कोई ऐसा नहीं सोचा। आप घबराएं ना, पहली क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, आप ना घबराएं, शादी करने वाले नहीं है। अगर किया तो शादी का कोई सोचा भी तो आपको इंशाल्लाह पहले जरूर बताएंगे जी, जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि खुदारा जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, उनकी तो मोहब्बत हम तक पहुंच रही है। और यकीन करें दिली सुकून भी मिलता है और बड़ी खुशी भी होती है कि जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जहां हमारी फील्ड के कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पैगाम है कि यार खुदारा आप भी वीडियो बनाएं। अगर आपको कोई लड़की नहीं मिल रही, आए, मैं और डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ आए यार। आप रिश्ते करवाएंगे? नहीं, रिश्ते नहीं करवाएंगे, जस्ट वीडियो बनाएंगे। हमारा होगा और थर्ड पर्सन मुझे तो यही लग रहा है। आपके प्लेटफॉर्म के वीडियो प्रोसेस से मैं ये बनाएंगे, जस्ट वीडियो के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ। जो लोग जेलस हो रहे हैं ना कि ये इतना कपल वायरल हो गया कि रातों रात ही, तो उनके लिए कि इतना मैं कर सकता हूँ कि डॉक्टर साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहिबा मान जाएंगे। डॉक्टर साहिबा हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे और फिर भी हजम नहीं हो रहा, शर्त एक है, आप और मैं दोनों बनाएंगे, मैं अकेली नहीं और बनाऊंगी। हम दोनों वीडियो बनाएंगे और जिनसे हजम नहीं हो रहा वो स्क्रोलिंग का ऑप्शन है, स्क्रोल करते जाए, मूव ऑन कर दें और छोड़े। क्या बात है, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर ये जोड़ी इस्लामी रिवायत के अंदर बनती है तो आप हमें मिस तो नहीं करेंगे? इंशाल्लाह आपको पहले बताएंगे। चलो जी, ये थे जी एक खूबसूरत जोड़ा जिनके साथ हम आपकी गुफ्तगू और हंसी मजाक हम कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान भैया आसिफ कसूरी को दीजिए इजाजत। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।